नमस्कार। आइए बात करते हैं आज इस हाथ की। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर दीपक शर्मा और मैं एक पामिस्ट हूँ। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये एक लेडी का हाथ है। इसमें हमने इस हाथ के अनुसार प्रेडिक्शन करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का कलर पिंक है, थोड़ा सा रेडिश भी है। तो जो इनके हाथ के बारे में बताता है, इस कलर के कारण इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये सुविचारी होंगे और बढ़िया मस्तिष्क के स्वामी होंगे। हाथ में रेडिश भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जिनके कारण इनको हाई बीपी रह सकता है, लेकिन ये एक ऊर्जावान लेडी होंगी। ये लेडी का हाथ है, तो ये ऊर्जावान लेडी होंगी। इनकी इनकम 5 से 6 अंकों में हो सकती है। ये अपने माइंड में जो योजना बनाती होंगी उसको इम्प्लीमेंट भी करती होंगी और फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके मौज मस्ती भी करती होंगी। अर्थात ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ योजना बनाएं और छोड़ दें, ये उस पर काम करती होंगी और उसका रिजल्ट भी इनको मिलता होगा। इनके अंदर कुछ गुण हैं, जैसे योजना बनाना, समाज से जुड़े रहना और सोच विचार करने के बाद कोई एक्शन लेना, कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाना, ये इनके अंदर गुण होंगे। ये इनका हैंड का स्ट्रक्चर बता रहा है। इनका हाथ चौड़ा है। आप अगर मैं आपको दिखाऊं साइड में, तो इनका हाथ चौड़ाई लिए हुए है, जैसे हम देख पा रहे हैं। अगर मैं इधर आऊं और यहाँ से ये कर्व में है, तो नॉर्मली हाथ ऐसा होता है, यहाँ से कर्व में है, यहाँ से भी चौड़ाई में है। तो ये हाथ बहुत हम कहेंगे कि चौड़ाई में है, तो जिसके कारण ये व्यवहारिक बुद्धि वाले होंगे, अच्छी सोच रखने वाले, अच्छी सेहत वाले, सही योजनाएं बनाने वाले, अपनी टीम में सही से कार्य करने वाले होंगे, विनम्र तथा मजबूत इरादों वाले होंगे। इनका हाथ फायर एलिमेंट श्रेणी में आता है, यानी कि अग्नि तत्व श्रेणी में आता है, जिसके कारण ये ऊर्जावान, एक्टिव, हमेशा क्रियाशील, इनको खाली बैठना पसंद नहीं होगा कभी भी, एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी और मिलनसार ये लोग होते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है कि अंदर ही अंदर या अकेले रहें, ये ऐसे लोग नहीं होते हैं। ये बुद्धिमान, प्रसन्नचित्त व जिंदा दिल होते हैं। इनके साथ साथ ये लोग विनोदी स्वभाव यानी कि हंसमुख, जो जॉली नेचर वाले होते हैं तथा हाजिर जवाबी होते हैं। इनको अगर कोई बात की जाए तो इनका जवाब इनके पास ज़रूर मिलेगा। आशावादी, सुख दुख बांटना और दूसरों को हिम्मत देना इनका विशेष गुण होता है। इनकी उंगलियों के सिरे गोल हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो इनकी उंगलियों के सिरे गोल हैं। ये लोग कम प्रैक्टिकल होते हैं, एडजस्ट ज़्यादा कर लेते हैं दूसरों के साथ। पूरा एकदम सख्त नेचर नहीं होता है, जो जिसने कहा मान लिया, ये वैसे होते हैं। अपनी बजाय दूसरों का अधिक ख्याल रखते हैं। फोटो में जैसा हाथ दिख रहा है उसके अनुसार ये इनको ये पता होता है कि कौन सी बात अपने सर्कल में शेयर करनी है और कौन सी नहीं करनी है। अब आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली ये वाली और इसके साथ वाली सूर्य उंगली अनामिका, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हमें दिखाई दे रहा है। बाकी सभी उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से
ये अपने काम में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। जो काम ये कर रहे हैं, इनकी एक ही लाइन होती है कि मुझे मेरे काम का पता है। ठीक है। इनका जो बुध की उंगली है कनिष्ठा, ये नीचे से ठीक है और ऊपर आते आते थोड़ा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर रह सकता है। इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेहत में इनको, जैसे इनकी एक हम तर्जनी की बात करें, प्रॉपर सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए है। इधर इनकी अनामिका प्रॉपर सीधी नहीं है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए है। तो यहाँ से भी इनको दिक्कत आ सकती है। इनको दिक्कत क्या क्या आ सकती हैं एक्चुअली? एक तो सांस से संबंधित, फेफड़ों संबंधित इनको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ये छोटा सांस लेती होंगी, यानी कि सिर्फ गले तक या थोड़ा सा नीचे। इनको बेली ब्रीदिंग चाहिए, ताकि इनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम है, जिसकी वजह से सांस, फेफड़ों संबंधी बीमारियां, ईएनटी प्रॉब्लम्स, किडनी, पथरी की समस्या इनको रह सकती है। इनको इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। इनके हाथ में ऐसे योग है कि इनको अपनी मेहनत के अनुसार फल मिल जाता है। फल में कमी नहीं होती, जितना कि मेहनत करती हैं उतना फल ये ले लेती हैं। अंगूठे का साइज़ हमें सही नहीं पता चल रहा है। अंगूठा थोड़ा सा कटा हुआ है और इन्होंने अंगूठा मिलाकर फ़ोटो नहीं भेजी है, जिस वजह से हम अंगूठे की कोई ज़्यादा प्रेडिक्शन इसमें नहीं कर पाएंगे। ये अंगूठा लो सेट है। लो सेट अर्थात यहाँ से शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे लो सेट। यहाँ से शुरू हो जाना, बिल्कुल नीचे से शुरू होना। तो जब अंगूठा लो सेट होता है, तब ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला होता है, जोखिम उठाने वाला होता है। इनमें एक विशेष आदत होती है कि ये कुछ नया पढ़ते रहना, सीखते रहना, ये ताउम्र ये करते रहते हैं। पढ़ना सीखना इनका चलता रहता है। इनके हाथ में सभी पर्वत बहुत अच्छे हैं। उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन पर्वतों की बहुत अच्छी है। तो हम इसमें कहेंगे कि ये इस चीज़ में तो लक्की हैं। गुरु पर्वत पर एक फिश नज़र आ रही है, जो इनकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण वो बनेगी और गुरु से इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इनका शुक्र पर्वत आपको, इनको अच्छे दोस्त, इनको चूज़ी नेचर बनाता है, फैशन में रुचि, ब्रांड प्रेमी इनको दिखा रहा है। इनके शुक्र पर्वत पर एक तिल है, तो ये तिल थोड़ा सा इनकी मैरिज लाइफ और थोड़ा सा भौतिक सुखों में और इनके प्राइवेट बॉडी ऑर्गन्स, उसमें थोड़ा सा ये कमी कर सकता है या बीमारी कोई दिक्कत दे सकता है। लेकिन इस तिल के साथ ही अगर ध्यान से देखा जाए तो एक वर्ग भी है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी। हृदय रेखा का गुरु पर्वत तक पहुंच जाना एक्चुअली एक प्रभाव रेखा है छोटी सी, जो गुरु पर्वत और हृदय रेखा को आपस में मिला रही है। यह दिखाती है कि ये दूसरों की सूरत को नहीं, उनकी सीरत को इम्पोर्टेंस देते हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि ये समाज से बहुत प्रेम करते हैं। अपने गुरु के प्रति इनमें प्रेम, आदर भाव ज़्यादा दिखाई देगा औरों के बजाय। लेकिन इनकी एक शाखा जो है, मेन जो शाखा है, वो गुरु और शनि पर्वत के बीच में जा रही है, हृदय रेखा की। तो उससे क्या होगा कि ये ना ही किसी से ज़्यादा आशा रखते होंगे और ना ही उस आशा टूटने पर इनका दिल दुखता होगा। ये आशा भी ज़्यादा नहीं रखते किसी से और ना ही ज़्यादा ये दुखी होते हैं फिर। इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बहुत डार्क है, नीचे से ऊपर तक गई हुई है। ऐसे लोग सेल्फ मेड लोग होते हैं, अपने बलबूते पर ही कामयाबी हासिल करते हैं। इनको बस एक ही बात है कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात ये बच्चों पर आश्रित रह सकते हैं।
तो उसका इनको अभी से कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि बच्चों पर ज़्यादा आश्रित ना रहें, या उनकी तरफ से ये ना देखें कि हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो इनका बस ये तो एक रहेगा, बाकी इनका सारा कुछ ठीक है। तो बताइए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को नमस्कार जी। मैं आप सबको ये कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जैसे मैंने एक हाथ की प्रोडक्शन करते हुए वीडियो बनाई है, और वो वीडियो मैंने फिर वो सारी की सारी बड़ा उसमें सहेज के संगवा के आप लोगों को भेजी है। ये पहली ऐसी वीडियो थी कि जो मैंने बनाई है। आप लोगों को पता है इससे पहले कोई ऐसी वीडियो नहीं आई है। तो आप लोग भी ऐसी ट्राई करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मैं भी सीखता रहूँगा, हम इसमें और अच्छा करेंगे, आप लोग भी शुरू हो जाएं। तो आप कोई हाथ उठाएं, किसी का भी ले लें। कि सामने वालों को क्या पता है कि ये आपके घर के किसी मेंबर का है या किसी और का है, समझ रहे हो ना। तो आप ऐसे हाथ की फ़ोटो लगाएं, उस पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। मैंने क्या किया था, मैंने किया था कि हाथ की फ़ोटो ली, उसके बाद मैंने एक अपना रजिस्टर खोला और मैंने उसके 2-3 पेज 4 पेज लिखे, उसकी प्रोडक्शन के लिखे, और फिर मैं वही उसमें पढ़ता रहा। ना याद करने की ज़रूरत ना कुछ, एक बार लिखना मेहनत है वो ज़रूर है। एक वीडियो बनाओ, उस वीडियो को अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर डाउनलोड करो, अपने लिंक्स में भेज दो, अपने व्हाट्सएप उस पर लगा दो, ठीक है ना, यूट्यूब पे लगा दो, जहाँ जहाँ आप लगा सकते हैं वहाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम लगा दो। आप अपना प्रचार करना शुरू करें। देखिए, या तो आप कोई एजेंसी हायर करें जो आपका प्रचार करें, या फिर ये तरीका होता है। एजेंसी से खर्चा भी ज़्यादा होता है, इनकम भी फिर अच्छी हो जाती होती है, लेकिन अभी हम खर्चा नहीं करना चाह रहे। तो कम से कम प्रचार तो करें, यही एक तरीका है। जैसे मैंने किया, आप मुझे फॉलो करते रहें। वो एक है ना, होता है ट्रेन द ट्रेनर, और एक होता है कॉपी द ट्रेनर। तो आप कॉपी करते रहें, खुद ब खुद ट्रेंड होते रहेंगे, और एक करें। मेन बात कहने का ये है, एक करें। दूसरी बात, आपके पास कोई भी तारीफ आती है, कोई भी आपका खुद का कुछ भी आता है, ठीक है ना, उसका स्क्रीनशॉट खींचें, उसकी ऑडियो हो, कुछ भी हो, वो भी ग्रुप में डाला कीजिए। अब मैं इन दोनों ग्रुपों का एक ग्रुप कर दूंगा, जिसमें कि हमारे पास अच्छी संख्या हो जाएगी। तो उसमें डाला कीजिए भाई, हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। यही चीज़ें आप अपने जो हैंडल हैं, जो सोशल मीडिया है, उस पर डाला कीजिए। अगर इसमें पैसा भी खर्च किया है, टाइम भी खर्च किया है, ज्ञान लिया भी है, सब कुछ किया भी है, तो थोड़ा सा आ जाओ, खुल के आ जाओ। अब खुल के आने का समय आ गया, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।